हेलो एवरीवन, जी एस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे भक्ति आंदोलन पर 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए, पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत, किसकी शुरुआत? भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई थी? सही जवाब है बी, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न बात करेंगे, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक या जनक किसे कहा जाता है? तो जो जनक है वो रामानुजाचार्य को कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति को दार्शनिक आधार, ज्ञान मार्ग प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? जो ज्ञान मार्ग प्रदान किए वो कौन थे? वो थे शंकराचार्य, जिन्होंने ज्ञान मार्ग प्रदान किया। और भक्ति मार्ग प्रदान करने वाले रामानुज हुए, रामानुजाचार्य हुए। तो दो मार्ग में अलग अलग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग था। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किन संतों के द्वारा की गई थी? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलावार नयनार संतों द्वारा की गई थी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलावार संतों की संख्या कितनी थी? अलावार संतों की संख्या सी 12 थी, जिसमें एक महिला संत थी जिसका नाम अंडाल था। और नयनार संतों की संख्या 63 थी। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे इसे, की संख्या 30 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था? याद रखेंगे बी, सही जवाब है बी, कलाडी, केरल में हुआ था। राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई थी? किसे प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई है? ए, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य के गुरु कौन थे? शंकराचार्य के गुरु गोविंद भगवत पाद थे। कौन थे? गोविंद भगवत पाद थे, शंकराचार्य के गुरु थे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ, और सूची 2 है स्थल। ए, सिंगेरी पट, ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में, और शारदा पीठ द्वारका गुजरात। तो इसका आंसर है सभी सुमेलित हैं। क्या है? सभी सुमेलित हैं। ध्यान देंगे, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, यह किसका मत है? यह शंकराचार्य का मत है कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आचार्य हैं और सूची 2 में संप्रदाय हैं। सूची 1, रामानुजाचार्य किस संप्रदाय की स्थापना की थी? श्री संप्रदाय की, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, और निम्बार्क सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आंसर है सभी सुमेलित है। याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए आचार और संप्रदाय। संप्रदाय नहीं, मत होगा, यहां पर ध्यान देंगे, मत है। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, और निम्बार्काचार्य द्वैतवाद। सही आंसर है सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजाचार्य का जन्म कहां हुआ था? ध्यान देंगे, रामानुजाचार्य का जन्म बेल्लारी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजाचार्य को किस शैव मतवालंबी चोल शासक से मतभेद के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? ये राजेंद्र के कारण ये चोल शासक थे, इनके वजह से, क्योंकि ये रामानुज जो थे वो वैष्णव के उपासक थे और चोल शासक जो थे वो शिव के उपासक थे, जिस वजह से इन दोनों के बीच मतभेद था और इन्हें त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधवाचार्य को किस नाम से जाना जाता है? माधवाचार्य को पूर्ण प्रज्ञ
आनंद तीर्थ, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है सी, इन्हें पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ दोनों नामों से जाना जाता है, तो सी इज द राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य के अनुयायी को क्या कहते थे? अवध छाप। क्या कहते थे? अवध छाप। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने तथा प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां से लाने? दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? याद रखेंगे, वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान देंगे। सी, रामानंद को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भक्ति संत ने अपने उपदेश के लिए प्रथम बार हिंदी का प्रयोग किया था? प्रथम बार हिंदी का उपयोग रामानंद ने किया था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किसके समकालीन थे? सूरदास अकबर के समकालीन थे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित में कौन है? सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी रचनाएं सूरदास की हैं। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन की सर्वाधिक लोकप्रियता किसके समय में थी? ध्यान देंगे, तुलसीदास के समय में थी। तुलसीदास रामचरित्र मानस के रचयिता और कौन सी भाषा में? याद रखेंगे, अवधी भाषा में। अवधी भाषा में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई थी? अभी मैंने बताया, अवधी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम राजकुमार भोजराज, ये राणा सांगा का पुत्र था। क्या था? पुत्र था राणा सांगा का। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का वह कौन संत था जिसने अपने अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? सी, निम्बार्क। निम्बार्क ने अपना अधिकतम समय वृंदावन में बिताया था। बंगाल और उड़ीसा में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल और उड़ीसा में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक भी चैतन्य थे। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। नरसिंह मेहता किस राज्य के लिए प्रसिद्ध संत थे? किस राज्य के प्रसिद्ध संत थे? डी, गुजरात के। कहां के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता, क्योंकि ये गुजरात के प्रसिद्ध संत भी थे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? कबीर के अनुयायी कबीर पंथी कहलाते थे। ए। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म 1469 में कहां हुआ था? तलवंडी में, जो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये इज द राइट आंसर। वो अविभाजित पंजाब, भारत के अविभाजित पंजाब में, पंजाब के तलवंडी या ननकाना साहिब आप कह लीजिए, वहां हुआ था। अगला प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक बी, गुरु नानक को माना जाता है। ये बाबा फरीद से काफी प्रेरित थे। बाबा फरीद से काफी प्रेरित थे। इनकी जो उपदेश है वो गुरु ग्रंथ साहिब में है। अगला प्रश्न, विठल या विठोबा को किसका अवतार माना जाता है? ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता था? ध्यान देंगे, 32 क्वेश्चन नंबर सी, ज्ञानदेव को। किसे? ज्ञानदेव को जाता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम के रचयिता कौन थे? मलुकदास। बी सही जवाब। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद पड़ा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला वीडियो मुगल सल्तनत से है, मुगल काल से, जिसमें अलग अलग शासक से अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारे का अलग अलग वीडियो रहेगा, जिससे आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। कोई प्रतिक्रिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद छात्रों। लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।